नमस्कार जी। 170A ये एक ऐसा कोड है जो मेरे को कहीं नहीं मिला। ये किससे रिलेटेड है? ये है आपके क्लच से रिलेटेड। और जब भी मैं इस गाड़ी को स्कैन करता था तो 170 ये ड्राइविंग साइकिल का बताता था। मैंने बहुत रिसर्च की तब जाके मुझे पता चला कि ये क्लच सेंसर का है। वो क्लच सेंसर कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लच स्विच सेंसर की पोजीशन आपको दिखाते हैं। बहुत ही परेशानी होगी। ये देखिए, ये जो आपका ईसीएम से वायर आता है वो है, और ये स्विच से वायर आता है आई थिंक। हाँ, ये पीछे साइड पे। अब आप बोलोगे कि ये मैंने निकाल के क्यों रखा है। देखिए, हमारा स्विच जो शॉर्ट है तो क्या है, गाड़ी दब के चलती थी तो हमने इसे निकाल दिया है। अब हमारी करीब 1700 1750 पे 80 की स्पीड पा जाती है। पहले 2000 RPM जाते थे। तो जब भी आपको हल्की सी ऐसा महसूस हो कि यार पहले से हल्की गाड़ी दब के चल रही है तो एक बार स्विच को जरूर देखें। और देखिए इसकी पोजीशन कहाँ पे है। ये आपका ये नट है यहाँ पे, और इसके जस्ट पीछे वो सेंसर लगा हुआ है। ये है आपका सेंसर, और ये है ये नट। ये देखिए ये नट। तो ये जब भी मूव करता है तो तभी ये सेंसर काम करता है। तो ये देखिए ये यहाँ पे लगा है, और आपको मैं दिखाता हूँ कैसे मूव करता है। अभी आप देखिएगा, ये देखिए ये उसके आगे पीछे घूमता है। और इसका नट कहाँ है? इसके जस्ट अपोजिट साइड में। ये जो सेंसर लगा है इसके जस्ट अपोजिट साइड में, ये आपको सामने दिख रहे होंगे ये दो नट, एक ये और एक इसके ऊपर। ये आपका 8 नंबर का नट है। तो ये दिखाना ही बहुत मुश्किल है। तो ये आपको इतने आसानी से दिखता नहीं है, और इसको निकालना भी काफी मुश्किल है। तो चलिए हम इसे निकाल लेंगे। और हाँ, आपके पास ये छोटे वाले रैचेट होना थोड़ा सा जरूरी है, बहुत नहीं। अगर टाइट है, नहीं तो ढीले से आप पट्टी पाना आता है, ये पट्टी पाना इससे भी खुल जाता है। पर मेरा ऊपर वाला बहुत टाइट है तो मेरे को इस रैचेट की जरूरत पड़ेगी। तो 8 mm से खोलते हैं। चलिए मैं खोल लूँ, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि जहाँ पे मैं लेट के खोलूंगा बड़ी दिक्कत आती है। ये देखिए इसका रिप्लेसमेंट। किसी को अगर खरीदना होगा तो आप क्लच वायर स्विच बोल सकते हैं। और ये देखिए ये हॉल इफेक्ट स्विच है। जितने भी मैग्नेटिक काम करते हैं, चाहे आपका क्रैंक सेंसर हो, चाहे आपका केम सेंसर हो, चाहे आपका स्पीडोमीटर हो, ये सब हॉल इफेक्ट होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज बार बार करते हैं। तो उसे हॉल इफेक्ट सेंसर कहते हैं। ये है आपका सेंसर। ये देखिए, या वो जब लगा रहता था तो इसमें 170p कोड बनता था, और जैसे उसे स्विच से हटा देते थे तो कोड हट जाता था। तो मेरी गाड़ी ज़्यादा अच्छा पिकअप भी देती। माइलेज का तो मेरे को मालूम नहीं, पर पिकअप अच्छा दे रही थी। तो अब हम उसकी जगह पे ये लगाएंगे। ये आपका इस टाइप से लगेगा ऐसे, और ये नट टाइट हो जाए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, पुराना वाला भी दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमने इस स्विच को दोनों नट निकाल लिए हैं। तो ये तो ढीला हो गया, सॉरी फोकस नहीं कर पा। ये देखिए ये ढीला हो गया। अब इस नट को आप घुमाएंगे तो ये थोड़ा सा आ जाएगा आपके। अभी देखिए हमने नट को हल्का सा घुमा दिया है, तो ये देखिए अपना सेंसर वापस आ चुका है, और हमारा जो सेंसर है वो ये आ चुका है। ये देखिए ये काम नहीं कर रहा है, ये हमेशा कोड जनरेट कर रहा है। तो हम दूसरा लगाएंगे। आपको ये नट लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये जो उसके ऊपर का नट है ये वाले, तो आपको क्या करना है, किधर देखिए, ये ब्रेक के पीछे से हाथ डाल के लगाना है। तो ये देखिए ये हमने सेंसर भी इंस्टॉल कर दिया है, और ये तार बाहर से आया था तो इसको हमने पीछे डाल दिया। इसकी एक हुक होती है, मेरे को मिल नहीं रही है, मैं किसी से फ़ोटो निकालूंगा फिर लगाऊंगा इसमें। यहाँ पे कहीं पे क्लिप होती है जिसमें ये जाके ऐसे फिट हो जाता है। वो कहाँ पे है ये नहीं मालूम चल रहा है, इसी कहीं पट्टी पे है, तो उसको जाके देखेंगे कि कहाँ पे है। अब मैं इसका DTC चेक करूँगा। पहले मैं वो DTC उसको लगाता था तो DTC 170 ये बताता था, अब इसमें तो नहीं बताना चाहिए। वो लगते ही बताने लगता था, मतलब उसमें फॉल्ट था। अगर इसमें भी बता रहा है तो मतलब कुछ और फॉल्ट है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया। रेफरेंस के लिए मैं आपको इसका पार्ट नंबर दिखा रहा हूँ। ये है इसका पार्ट नंबर, ये देखिए इसका पार्ट नंबर है। और इसका जो रेट है 594 रुपये। ये आप जाके लेंगे तो कुछ सस्ते में मिल जाएगा।
इसमें मिंडा का ही ये कंपनी देती है। मिंडा का थोड़ा सा सस्ता आता है, ये कंपनी से आप डायरेक्ट लेंगे तो ये महंगा पड़ेगा। ये देखिए पार्ट नंबर वही जो सेम बाहर लिखा हुआ है वही अंदर भी लिखा। तो एक बात कहूंगा, जब भी आपको ये 170 ये दिखे और कंटिन्यूस दे, जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं ऐसा कोड है, तो बेटर है कि आप उस जो कनेक्शन को है उसको हटा दें। इससे आपकी गाड़ी ज़्यादा अच्छा काम करेगी। क्योंकि मैंने ध्यान दिया है कि पहले मेरी 80 पे 2000 आरपीएम पे जाती थी, अभी ये 17 1750 आरपीएम पे ये पहुंच जाती है, मतलब ये खुल चुकी है। और पहले दब के गाड़ी चलती थी, अब बिल्कुल खुल के चलती है। कहेंगे तो फिर क्यों क्लच सेंसर लगा? देखिए क्लच सेंसर की जरूरी बात है। ये क्या करता है कि क्लच का पोजीशन क्या है, 10 से लेके 90%, 10% का रेशियो रहता है। जिसे आप फुल दबा देते हैं तो 10% बताने लगता है। मतलब वो बताता है कि साहब अब क्लच दब गया है, अब आपका जो फ्यूल इंजेक्शन है वो इतना ही करना है कि आपका इंजन स्टार्ट रहे। जैसे ही आप क्लच छोड़ना स्टार्ट करते हो तो उसे पता चलता है कि अब गाड़ी को पावर की जरूरत है। उस टाइम पे आपका जो इंजेक्शन है वो तुरंत से वो बढ़ा देता है। आप इसीलिए कहेंगे कि DI से M2 DI-CR का भले कंपनी कहती है कि 63 bhp है, नहीं, मैं नहीं मान सकता। इसकी 63 bhp से ये ज़्यादा पावर जनरेट करती है M2 DI-CR। क्योंकि DI आप कभी भी चलाएंगे उसका रिस्पॉन्स एक ही रहता है, उसमें उतना पिकअप नहीं है। पर अगर आप इसके थ्रॉटल को दबाते ही है ना, भागती है ये। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक इसमें इंजेक्टर्स लगे हैं। दूसरी बात, कभी भी आप देखेंगे कि DI का एवरेज ज्यादा रहता है M2 DI-CR से। उसका कारण यही है, उसमें क्या है कि वो सेम ही प्रेशर से स्प्रे करता है कंबक्शन चेंबर पर। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर है तो ये क्या है, आप उस हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं, फ्यूल आपको कितना ज्यादा देना है कितना कम देना है। तो वहीं पे जब आप एक्सीलरेशन करते हैं तो ये फ्यूल ज़्यादा करता है, इसलिए आपकी गाड़ी एवरेज हल्का सा कम देती है। अगर वो 16-17 के आसपास दे रही है तो 14-15 के आसपास देती। पर हाँ, पिकअप इसका, आप एक DI से पावर प्लस यानी 70 bhp 75 bhp पे जाएंगे तो आपको बहुत अंतर पता चलेगा। लेकिन अगर आप वहीं पे M2 DI-CR से पावर प्लस यानी 70 bhp या फिर BS6 में जाएंगे तो 75 bhp, इतना अंतर नहीं पड़ेगा। और वहीं पे पावर प्लस और BS6 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, उन्होंने लिखा जरूर दिया है पर इतना महसूस नहीं होता। तो इसका कारण यही है कि बहुत छोटे छोटे bhp अंतर पड़ रहे हैं। पर DI से तो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा, ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, पर इनका पिकअप थोड़ा सा संतुष्टि देता है जब आप गाड़ी को खींचते हैं अचानक से। वैसे रेसिंग में तो कोई बात नहीं है, पर एक चीज़ और भी बता दूँ, चाहे वो M2 DI-CR हो, चाहे आपकी पावर प्लस हो, चाहे आपकी BS6 हो, ये 150 क्रॉस कर जाती। पर DI 130 मैक्सिमम उसकी लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाते। उसका कारण यही है कि उनके हर चीज, उनमें लिमिटेशन है, उसी लिमिटेशन में वो खेलते हैं। पर इनमें एक एडवांटेज है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर लगे हुए हैं तो ये इस स्पीड को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा स्प्रे ज़्यादा कर देते। तो इस कारण से ये गाड़ियाँ ज़्यादा आपको पिकअप महसूस करेंगी। क्लच वही काम करता है, जैसे आपने क्लच दबाया तो इंजेक्टर्स को पता चल जाएगा, तो वो जो है इंजेक्शन को वो कम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं एवरेज का थोड़ा सा, जो जहाँ DI पे सेम इंजेक्शन होता था इसमें कम हो जाता है। जैसे आप क्लच छोड़ते हैं NCO को पता चलता है कि क्लच छूट रहा है, वैसे ही ये इंजेक्शन को बढ़ा देता है। तो जहाँ DI उतना ही इंजेक्शन करता है, चाहे वो आइडल पे हो चाहे वो चलती हुई गाड़ी पे हो। लेकिन इसमें जैसे ही गाड़ी आप पुश करेंगे ज़्यादा इंजेक्शन करेगा। आप कभी भी देखिएगा इसमें प्रेशर दीजिएगा, चाहे वो DI हो चाहे M2 DI-CR हो, DI को आप प्रेशर देंगे मतलब आप ब्रेक दबाइए, क्लच को जो छोड़िए, हल्का हल्का क्लच छोड़िए और अचानक से दबाइए, तो M2 DI-CR 1200 1300 1400 आरपीएम पे पहुंच जाती है, क्योंकि ECU इसको इंजेक्शन को तेज करता है। इसी से पता चलता है कि जैसे ही आप क्लच दबाते हैं तो फ्यूल इंजेक्शन ज़्यादा कर रहा है तो स्पीड गेन करता है अचानक से आपका इंजन। लेकिन DI में ऐसा नहीं होगा, आपका 1000-1200 आरपीएम मैक्सिमम जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। वो भी बंद होने लगते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं कि मैं स्टार्ट रहूं, जैसे आप नॉर्मल टू व्हीलर में होता है। तो इस क्लच सेंसर को इतना छोटा मत समझे। अगर आपकी गाड़ी ECM को पता नहीं चलेगा तो एक समान इंजेक्शन करेगा, हो सकता है कि आपकी गाड़ी ज़्यादा भी एवरेज दे सकती है, हो सकता है कि गाड़ी कम भी एवरेज दे सकती है, पर इसको होना ज़रूरी है। इससे आपके पिकअप में फ़ायदा होता है, आपके एवरेज को ज़्यादा फायदा मिलता है। हाँ जी, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर वाली गाड़ियाँ हैं यानी जो ECM वाली हैं, उनमें ये क्लच सेंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और
क्लच सेंसर का फॉल्ट जब आता है तो आपको पिकअप का इशू होता है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इवन अगर ई शॉर्ट हो जाए तो कभी कभी गाड़ियाँ स्टार्ट भी नहीं होती। खैर, अगर ई शॉर्ट हो जाता है, अगर ब्रेक स्विच भी शॉर्ट हो जाता है, तो भी ये गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती है। जितने भी मैकेनिकल इंजेक्टर है, मतलब वो प्रेशर पे काम करते हैं, वो उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होते। डीआई में बोल रहा हूँ जो डायरेक्ट इंजेक्शन करते हैं, जिनके में ईसीएम नहीं होता है। अगर 2017 के पहले बात करें तो M2 DI CR के अलावा जितनी भी डीआई हो गई, उनमें आपको मैकेनिकल इंजेक्शन मिलेगा। उसके बाद से जितनी भी गाड़ियां आ रही हो उनमें सब में ईसीएम लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर लगे हुए करके पीछे वायर होगा। ये देखिए वायर लगा हुआ है। वहीं पे पावर प्लस की बात करें तो उसका इंजेक्टर बड़ा है, तो वहां ऊपर से वायर रहेगा। उसी पे अगर मैकेनिकल इंजेक्टर होंगे तो ये वायर आपको बस नहीं दिखेगा, बाकी सारे सिस्टम ऐसे ही दिखेंगे। सबसे मेजर फर्क क्या रहेगा, जो ये कॉमन रेल है, मतलब एक ही रेल से सारे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, वो नहीं होगा। वहां पे कहीं ना कहीं नीचे पंप लगा होगा, उससे ये चारों आपके इंजेक्टर को, या 3 इंजेक्टर हैं उनको डायरेक्ट सप्लाई आती होगी। हाँ जी, अगर आपके में 172 आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका क्लच सेंसर काम नहीं कर रहा है, उसमें करंट नहीं जा रहा है। जैसे मैंने ओपन सर्किट किया तो 172 का कोड आ रहा है। लास्ट में जाते जाते पूरा शरीर दर्द करने लगा। एक तो सीट है, ऊपर से ये बहुत नीचे है, बहुत कंजेस्टेड है, तो हालत खराब हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि आपके पास अगर ये इस टाइप का टूल है तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये हथौड़ा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो जाम हो गया था, तो हल्का सा ठोका है तो ढीला पड़ गया है, उसमें रस्टिंग भी थी नट में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपने किया तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये किसी ने नहीं बताया। बुलेरो के लिए, दूसरे गाड़ी के लिए बताया हो तो बात अलग।